यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीना मा विस्कृतो ऋणपुरः सरः एकुतर्कः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवैष दशांतरेषु। नमस्कार, यही है द्वितीय श्लोक चतुर्थ अंक का, जिसमें महाकवि कालिदास प्रकृति वर्णन के साथ साथ समाज की दशा को भी चित्रित करते हैं। कण्व व शिष्य के मुख से यह श्लोक प्रस्तुत किया गया है, जिसका हम व्याकरण तत्व जैसे समास, संधि, प्रकृति प्रत्यय, कारक विभक्ति इत्यादि को हम अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं श्लोक से संबंधित। पहले भी मैंने बताया था, इस श्लोक में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसमें कि संधि ना हो। हर शब्द में आपको संधि मिलेंगे और इसी के साथ समास भी प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले एकतः, एक और इसमें है तहसील प्रत्यय सप्तमी अर्थे। एकतः नाम एकस्मिन् पार्श्वे, यह है अव्यय पदम। अव्यय पदम औषधिनाम पति ही। प्रश्न आएगा एग्जाम में, औषधि नाम पति ही कह? औषधि नाम पति ही चंद्र, चंद्रमा। यहां पर अमर कोश कहता है सोम औषधि नाम पति ही श्रुति विधु सुधांशु शुभ्रांशुरोषधीशो निशापति इत्यमरः। इस प्रकार ये नाम है औषधि नाम पति ही चंद्र। पुनः औषधि, ओषः धीयते अस्याम इति औषधि। इस प्रकार विग्रह है ओष धा प्लस की औषधि इति। इस प्रकार यह शब्द बना है। ठीक है, नेक्स्ट अस्त शिखरम। अस्तस्य शिखरम, अस्त शिखरम षष्ठी तत्पुरुषः समासः। क्लियर? तत्पश्चात आविष्कृतः, आविष जक्त कृ प्लस क्त प्रत्यय आविष्कृतः। ओके, ठीक है। ये कुछ समास और प्रकृति प्रत्यय जानते हैं। इसके बाद संधि। अरुण पुरः सरः, अरुणः पुरः सरः यस्य सः बहुब्रीहि समास। यह है विशेषणम। किसका विशेषण है? अर्कः, अर्कः इत्यस्य विशेषणम। अर्कः नाम सूर्यः। कीदृशः अर्कः? अरुण पुरःसरः अर्कः। अपने सारथी को पुरःसरः, जो आगे करके प्रकाशित हो रहे हैं, वही सूर्य। तो विशेषण है अरुण पुरःसरः और उसका विशेष्य अर्कः सूर्य। पुरःसरः, पुरः सरति इति पुरःसरः। पुरः श्री धातु गत्यर्थे ट प्रत्ययः पुरःसरः। ठीक है, नेक्स्ट युगपद व्यसनोदयाभ्याम। व्यसनम च उदयश्च इति व्यसनोदयौ द्वंद्वः समासः। युगपत यौ व्यसनोदयौ कर्मधारय समासः। ताभ्याम द्विवचन रूपम ताभ्याम, इसलिए
ठीक, व्यसनोदयाभ्याम। ओके, व्यसनम, वि उपसर्ग अस धातु ल्यूट प्रत्यये, भावे अत्र ल्यूट प्रत्ययः व्यसनम। क्लियर? नेक्स्ट, दशांतरेषु दशानाम अंतराणि, षष्ठी तत्पुरुष समास तेषु। दशानाम अंतराणि, अनेक दशाएं, इसका अर्थ तो यह है यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास शब्द है यात्ये कतोस्त शिखरम। संधि जान लेते हैं समास के बाद। याति एकतः अस्त शिखरम, यात्ये कतोस्त शिखरम। तो यहां पर टुकड़ों में भी संधि आ सकता है। दो शब्द जैसे कि यात्येकतः एवं च एकतोस्त शिखरम, इस प्रकार भी प्रश्न हो सकता है। तो यात्येकतः, याति एकतः, यात्येकतः, संधि क्या है यहां पर? यण संधि। सूत्र इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण यण संधि। ठीक, नेक्स्ट, एकतोस्त शिखरम, एकतः अस्त शिखरम, एकतोस्त शिखरम, यहां पर विसर्ग संधि। सूत्र अतोरोर प्लुताद प्लुते इत्यनेन सूत्रेण विसर्ग संधि। और यहां पर जो अ है ये खंड अकार, कौन से सूत्र से होता है खंड अकार? एवं पदांतादति इत्यनेन सूत्रेण, तो यहां विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, पतिरोषधीनाम, पति ही औषधीनाम, पतिरोषधीनाम, यहां पर भी होगा विसर्ग संधि। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, आगे चलें। नेक्स्ट, आविष्कृतो ऋण पुरसरः, पुरसरः विसर्ग आएगा यहां। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? आविष्कृतः अरुण पुरसरः, आविष्कृतो ऋण पुरसरः। संधि कौन सा संधि? यहां पर विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट, आविष्कृतः, आविः प्लस कृतः, आविष्कृतः, यहां पर भी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। आविः कृतः, यहां पर हम आविष प्लस कृतः इस प्रकार भी कर सकते हैं, आविष्कृतः। क्लियर? नेक्स्ट, एकतो अर्कः, एकतः अर्कः, एकतोर्कः, यहां पर भी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पुनश्च तेजो द्वयस्य, क्या होगा? तेजः द्वयस्य, तेजो द्वयस्य इति, यहां पर भी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। सूत्र कौन सा होगा? हसीच, हसीच इत्यनेन सूत्रेण अत्र विसर्ग संधि। ठीक, नेक्स्ट, युगपद व्यसनम, छूट गया, युगपद
व्यसनम इति यहां पर हुआ है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आगे चले। लोको नियम्यात इवैष, यही है शब्द। लोको नियम्यात इवैष दशांतरेषु, श्लोक में इस प्रकार है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करेंगे, लोकः नियम्यते इव एषः लोको नियम्यात इवैष, इस प्रकार शब्द बनता है। तो यहां टुकड़ों में अलग अलग शब्द को लेकर हम संधि करेंगे। अब संधि विच्छेद। लोको नियम्यत, यहां पर लोकः नियम्यत, इस प्रकार होगा संधि विच्छेद। यहां पर विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्लियर। हाँ, अगर प्रश्न आता है लोको नियम्यते, तो यहां पर हम कर सकते हैं लोकः नियम्यते, लोको नियम्यते, यहां पर विसर्ग संधि होगा। दो तरीके से प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है। इसके पश्चात नियम्यत इवैष, नियम्यते इव एषः, नियम्यत इवैष, यहां पर भी हम अलग अलग शब्द में हम देखते हैं संधि। नियम्यत इव, ये शब्द नियम्यत इव, ये नियम्यत इव, नियम्यते इव, इस प्रकार का संधि विच्छेद होगा। ठीक है। नियम्यते प्लस इव, नियम्यत इव, यहां किस प्रकार का संधि हुआ है, कौन से सूत्र से संधि हुआ है, देखते हैं। नियम्यते, यहां पर जो एकार है त इत्यत्र, जो एकार है, एकार का क्या हुआ, अय आदेश हुआ। ठीक है। और तत्पश्चात फिर क्या हुआ, लोप साकल्यस्य, लोप साकल्यस्य इत्यनेन सूत्रेण यकारस्य लोपः, यकारस्य लोपः, यकार का लोप हुआ है। और जहां पर यकार का लोप होता है वहां संधि नहीं होता है। हाँ, कुछ स्थान पर होता है, लेकिन यहां पर यकार लोप हुआ, इसलिए यहां पर नियम्यते इव, नियम्यतेव। कई छात्र बताते हैं सर यहां पर तो नियम्यतेव गुण संधि होना चाहिए, लेकिन यहां पर गुण संधि नहीं होगा, नियम्यत इव इस प्रकार संधि होगा। क्यों, कारण क्या है, एकार का अय आदेश हुआ है और यकारस्य लोपः, यकार का लोप हुआ है, और जहां पर यकार का लोप होता है वहां पर संधि, जिसको हम कर सकते हैं गुण संधि, ये संधि नहीं होगा, यहां पर नियम्यत इव। क्लियर, इस प्रकार का संधि होगा। ठीक है। और नियम्यते इव, नियम्यतेव गुण संधि कर देंगे तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान देना है। क्लियर। पुनः इवैष, विसर्ग छूट गया है, इव एषः, इवैषः, संधि यहां पर वृद्धि संधि। ठीक। ततः इसी प्रकार दशांतरेषु, दशा अंतरेषु, दशांतरेषु,
क्या होगा संधि? दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण अत्र दीर्घ संधि। ठीक है। इस प्रकार और भी अनेक संधि, समास, प्रकृति प्रत्यय इत्यादि इस श्लोक में मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, यहाँ पर लोकः जो शब्द है, यहाँ पर उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्ति। प्रश्न आता है कई बार, लोकः इत्यत्र का विभक्ति? यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, उक्ते कर्मणि प्रथमा इत्यनेन सूत्रेण। ठीक है। एकतः इति इसमें अव्यय पद है, युगपद इसमें अव्यय पद है। ऐसे और बहुत प्रकार के प्रश्न हम बना सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं पर हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, पुनर्मिलामः, नमो नमः।